आपकी जो गुरु चरणों में अनन्य निष्ठा है, उसका पता इससे नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपकी आचार्य चरणों में निष्ठा है, आपकी शास्त्रों में निष्ठा है, आपकी सिद्धांत में निष्ठा है। इसका पता तब चलता है जब उस निष्ठा का दर्शन आपकी अगली पीढ़ी में होने लग जाता है। कोई आचार्य विद्वान हो, कोई व्यास जी विद्वान हो, कोई सुभद्र व्यक्ति समाज में विद्वत्ता की दृष्टि से बड़े प्रतिष्ठित हो सकते हैं। साहब ये बाहर पानी भी नहीं पीते, अमुक नहीं करते, अमुक नहीं करते, महाराज जी बहुत ऊंचे हैं, पर उनके बालक अनुशासन में नहीं हैं, उनके शिष्य अनुशासन में नहीं हैं। तो मैं उस आचार्य की महत्ता को, उस आचार्य के बड़प्पन को, उस सज्जन की महत्ता, प्रतिष्ठा और बड़प्पन को कम से कम मैं तो स्वीकार नहीं करता। हाँ, उनके पुत्र, उनके शिष्य, उनके परिकर के लोग, उनके अनुवर्ती लोग जब अनुशासित हों और जब इस बेस में हों तो लगता है नहीं, परंपरा का प्रतिफल जीवन में आया है। तो ये देख करके मेरे मन में ये हुआ कि नहीं, मुझे चलना ही पड़े। फिर मैंने बहुत ननु नचे नहीं किया, जैसे बैठा था वैसा ही चल पड़े। आके हर्ष भी हुआ, आपकी शब्दावली से भी प्रसन्नता हुई और यहाँ के सौम्य वातावरण को देख करके भी हर्ष हुआ। भगवान की कथा तो अनंत समुद्र के जैसी है, जितनी गा दो उतनी बहुत कम है। अनंत आकाश के जैसी है, कौन उसका पार पाएगा, परंतु जितनी भी कही जाए उतनी ठीक है। बस मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को अपने शब्दों के अनुसार जीने का प्रयत्न करे। प्रायः शब्द तो बहुत ऊंचे होते हैं, सभी के बहुत आदर्शात्मक होते हैं, बहुत बड़प्पन से भरे होते हैं हम सबके, परंतु तदनुरूप हमारा जीवन भी होना चाहिए। इतनी सी कथा है। कथा मात्र शब्द की यात्रा नहीं, कथा चरित्र की यात्रा है। तो हमारा जीवन परिमार्जित हो, परिष्कृत हो, अनुशासित हो, हम अगली पीढ़ी को कुछ अच्छा देने के योग्य अपने आप को बना सकें। ऐसी कुछ हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आ सकें कि हम उन परंपरा से प्राप्त, शास्त्रों के उपदेशों से प्राप्त कुछ अच्छे गुणों को अपने आचरण के द्वारा, उपदेश के द्वारा नहीं, अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकें। मैं समझता हूँ एक वृक्ष का होना उस दिन चरितार्थ सार्थक हो जाता है जब वो अपने जैसा दूसरा पौधा तैयार करके वृक्ष बना देता है। हमारे पुरातन वृद्ध जनों के, पूज्य जनों के, गुरुजनों के होने की सार्थकता तब सिद्ध हो जाती है जब वो अगली पीढ़ी को अपने से अधिक योग्य बना देते हैं। तो हम अपने जीवन को तदनुरूप बना सकें कि अगली पीढ़ी में वो संस्कार, वो सनातन प्रवाह आ सके। इसीलिए कथाएं हैं, इसलिए सत्संग है, इसलिए संतों का सानिध्य है। भगवान करे कि जैसी 50वीं वर्षगांठ हमारे तिवारी जी मना रहे हैं, इनके बालक इस उत्सव को मना रहे हैं, घर घर में ऐसे ही महोत्सव इसी पद्धति के मनाए जाएं। ऐसा ही संस्कार, ऐसा ही सदाचार, ऐसी सात्विकता का दर्शन होता रहे।